हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। सो गाइस, हम लोग आज कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। सो हम लोग ने पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आई होप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को एक दो बार अगर आप देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि यूटिलिटी का मतलब होता क्या है। यूटिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ की चाहत। अगर कोई भी चीज़ आपके नीड को पूरा कर सकती है तो हम कह सकते हैं उस चीज़ में यूटिलिटी है। एनालिसिस मतलब देखेंगे कि यूटिलिटी होती क्या है, उसके फीचर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से घटती है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। और बता दूं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो गाइस, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो इंट्रोडक्शन से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू विल हैव टू बी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11। तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने कहीं ना कहीं यूटिलिटी के बारे में एक दो वर्ड हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था, उसे समझा था। दिस यूनिट गिव्स यू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो यूटिलिटी की यूनिट होती है ना, ये कंज्यूमर के बिहेवियर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देती है। मतलब कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा किसी भी चीज़ को लेके, उसके बारे में बताती है। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विद अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर हम ये बोलें कि जितने भी लोग हैं वो अलग अलग रिसोर्सेज से अपनी चाहत को पूरा करते हैं। जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है वो सोचते हैं कि उन सारी चीज़ों से उनकी चाहत पूरी हो जाए। इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाई फुल्ली एट ए स्पेसिफिक टाइम। आदमी की चाहत कभी पूरी तरह से पूरी तो नहीं हो सकती, उसको किसी न किसी चीज़ की चाहत थोड़ी बहुत तो होती है। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर इन द रिलेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फेक्शन। अब यूटिलिटी एनालिसिस हमको क्या सिखाएगा? यूटिलिटी एनालिसिस हमको सिखाता है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो ये दिखाता है कि कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो किसी चीज़ से ले सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा खुद को संतुष्टि वो पा ले, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फाई हो जाए। आगे की टॉपिक है फीचर ऑफ यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे के पूरे फीचर। तो इसको ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। काफ़ी इजी है, 10 फीचर है इसके यूटिलिटी के। तो आपका जो इसमें पहला फीचर आता है वो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मीन्स व्हाट? रिलेटेड टू समथिंग। आपका जो यूटिलिटी होता है वो हमेशा किसी और चीज़ पे निर्भर होता है। मतलब जो आपकी जो चाहत होती है किसी चीज़ के लिए, आपकी चाहत किसी और चीज़ से रिलेटेड होती है, यानी किसी और चीज़ पे निर्भर होती है। इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी यूटिलिटी है वो टाइम से जुड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं प्लेस से जुड़ी होगी। जैसे कि समय से अगर आपको चीज़ें मिले तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। जैसे कि अगर बारिश का मौसम जैसे आने वाला है, अगर इस समय आपको छाता मिले तो आपको छाते की ज़्यादा यूटिलिटी रहेगी। अगर मैं आपको ठंडी में छाता दूं तो उसकी यूटिलिटी नहीं होगी उतनी। मतलब वो आपके नीड को सेटिस्फाई कैसे करेगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो आपकी चाहत को पूरा करता है कोई भी चीज़, वो कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है। किस टाइम आपको वो चीज़ मिला वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, जो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन है आप अपने टेक्स्ट बुक में एक एक लाइनर में लिख सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब आप चीज़ों को पढ़ो तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। एंड प्लेस, तो प्लेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं गर्म कपड़े बोलूँ तो वो आपको ठंडे इलाकों में ज़्यादा यूटिलिटी आपको देगा। अगर कोई आपको मोटा कपड़ा हो तो वो कश्मीर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर ज़्यादा आपकी चाहत को पूरा करेगा, ना कि राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जो आपकी चाहत है, जो चीज़ें आपकी चाहतों को पूरा करती हैं वो बदलती रहती हैं समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऊनी कपड़े ठंडी के समय पे ज़्यादा काम आते हैं। सैंड इज़ ए ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट एंड द सी शोर। जो रेत होती है वो
लाइक किसी चीज़ को बनाने के, निर्माण करने के, लाइक कोई भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी घर बना रहे हैं, उस चीज़ में ज़्यादा काम आएगी, ना कि समुद्र के छोर पे यानी सी शोर पे वो काम नहीं आएगी। आगे जो इसमें आपका सेकेंड फीचर है वो है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव रिलेटेड टू साइकोलॉजी और मैन, लाइक किसी सोच से रिलेटेड है। इट इज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लोगों की सोच अलग होती है। हर आदमी की जो सोच होती है वो दूसरे आदमी से हमेशा अलग होती है, इसलिए चीज़ों की चाहते भी दोनों आदमी की बदलती तो रहेंगी। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी लोगों से लोगों तक बदलता रहता है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, पोजीशन, प्रोफेशन। जो भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग किस बेसिस पे होते हैं? लोगों के टेस्ट अलग हो सकते हैं, लोगों के प्रेफरेंस अलग हो सकते हैं, लोगों के लाइक अलग हो सकते हैं, डिसलाइक अलग हो सकते हैं, लोगों के नेचर अलग हो सकते हैं, हैबिट अलग हो सकते हैं, प्रोफेशन अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिस्कोप हैज़ ए यूटिलिटी टू डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। जैसे कि मैं आपको सेलिस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं आपको तपासने के लिए या फिर जो चेक करने के लिए, जो वो लोग कान में लगा के आपको टच करते हैं, उसको सेलिस्कोप बोलते हैं। वो चीज़ जो होती है वो डॉक्टर के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, मगर वो अगर आपको मिल जाए तो आप उन चीज़ों का कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी उस चीज़ की यूटिलिटी डॉक्टर के लिए ज़्यादा आपके लिए है, यानी आप डॉक्टर से अलग हो। पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी चेंज हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सेकंड पॉइंट। तो आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकल मतलब क्या होता है? एथिकल मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, लाइक हर एक चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का झूठ चीज़ नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब लाइक कांस्टेंट, वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ अ एथिकल कंसिडरेशन। इसका एक एथिकल कंसिडरेशन है, ये हमेशा सच के साथ जाता है। इट इज़ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। मॉरली हम देखें तो इसका कोई रंग नहीं होता। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। चीज़ें आपकी चाहत को पूरा करती हैं। यूटिलिटी बस यही बताता है। यूटिलिटी ये नहीं देखता कि वो जो आपकी चाहत पूरी हुई है वो चाहत सही है या गलत है। इस चीज़ को वापस से सुनिए ध्यान से एकदम। यूटिलिटी सिर्फ ये देखता है कि कौन सी चीज़ आपकी चाहत को पूरा कर रही है, वो आपकी चाहत सही है या गलत है, डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है, इन सब चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसके लिए वो न्यूट्रल रहता है। एथिकली कोई भी चीज़ नहीं सोचता वो। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, नाइफ हैज़ ए यूटिलिटी टू कट अ फ्रूट एंड वेजिटेबल एज वेल एज कैन बी यूजफुल और हार्म समवन। जो चाकू है उससे हम सब्जी भी काटते हैं, मगर वो चाकू हम किसी का खून करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी कैन मर्डर एनीवन। तो यूटिलिटी जो चाकू की है वो दोनों के लिए होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सब्जी काटा या फिर मर्डर किया है, दोनों के लिए वो यूज़फुल तो है। बोथ वांट आर डिफरेंट इन नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय कमोडिटी। दोनों की चाहत जो है वो अलग तो है, लेकिन चाहत पूरी हुई तो है चाकू से। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वह एथिकली न्यूट्रल है। एथिकली वो कोई चीज़ सोचता नहीं है। चीज़ों को हिंदी में एक एक लाइनर में लिख लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूज़फुलनेस। यूज़फुलनेस से अलग है। यूटिलिटी यूज़फुलनेस से अलग है। अंदर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। यूटिलिटी होता क्या है? ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी, आदमी की चाहत की पूरा करने की कैपेसिटी। वेयरएज यूज़फुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज़ ऑफ अ कमोडिटी। यूज़फुलनेस मतलब उस चीज़ की वैल्यू क्या है उसके बारे में बताती है। एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम्पल पे रखना है, ताकि हम 2 लाइन की थ्योरी लिख के एग्जाम्पल लिख के अपना पॉइंट पूरा कर सकें। मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज द यूज़फुलनेस टू कंज्यूमर, वाइल लिकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एडिक्ट बट इज़ नॉट यूज़फुलनेस। अगर मैं बोलूँ दूध जैसे आपको पसंद हो, आपकी चाहत को भी पूरा करता है और आपके लिए वो यूज़फुल भी है, लेकिन दारू, लिकर, एक ड्रंकर को दारू
उसकी चाहत को पूरा कर सकता है, मगर वो उसके लिए यूज़फुल नहीं है, वो उसके लिए हार्मफुल है। फिफ्थ है आपका यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी प्लेजर से हमेशा अलग होता है। अ कमोडिटी में प्रोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू अ कंज्यूमर। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपके चाहत को पूरा कर सकती है, मगर उससे आपको प्लेजर नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर द पेशेंट इज यूटिलिटी बट इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट्स हार्डली गिवन एंजॉयमेंट एंड प्लेजर टू द हिम। मैं बता दूं, अगर आप इंजेक्शन लेने जाते हो और आप बीमार हो तो आपकी बीमारी को वो ठीक ज़रूर कर देगा, आपकी वो चाहत को पूरा ज़रूर कर देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगाने से खुशी मिलेगी। यानी आप को जो चीज़ आपकी चाहत को पूरा करता है वो आपको खुशी दे, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए यूटिलिटी जो डिफ़र है, मतलब अलग है, प्लेजर से अलग है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। संतुष्टि से, सेटिस्फेक्शन से भी ये अलग है। यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी क्या है? एक तरीके का एक कॉज है। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? किस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है। सेटिस्फेक्शन इज ए एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि क्या है? वो एंड रिजल्ट है। कोई भी चीज़ करने के आखिर में जाके हम सेटिस्फाई होते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, मगर तब भी ये एक दूसरे से अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ थर्स्ट। एक प्यासा आदमी पानी पीता है क्योंकि पानी के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उसकी प्यास बुझा सकता है। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन डिराइव एज एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। जितनी आपको चाहत थी आपने पानी पिया, मगर जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा आखिर में मिलता है क्योंकि वो एंड रिजल्ट है कंजम्पशन का। जो आपका 7th पॉइंट है वो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। देखो, यूटिलिटी को मेज़र करना तो पॉसिबल नहीं है, मगर हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आगे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे डायग्राम है जिसमें यूटिलिटी नंबरिंग में दिया गया है। मतलब आपकी चाहत को नंबर में तो हम लिख नहीं सकते, इसके लिए ये कार्डिनली पॉसिबल नहीं है। कार्डिनली मतलब होता है इन नंबर्स, हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ एक सोच है। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ये सच नहीं है। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कार्डिनली ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल ले कि थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग अ वाटर में ड्राइव अ हायर और द लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। अगर कोई प्यासा पानी पीता है तो वो उसकी चाहत को ज़्यादा पूरा करेगा या फिर कम पूरा करेगा। एक नंबर में नहीं कि 5 पूरा हो गया, 4 पूरा हो गया, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। ज़्यादा पूरा करेगा या कम पूरा करेगा। नेगेटिव यूटिलिटी इज़ कॉल्ड डिस यूटिलिटी। नेगेटिव मतलब कोई चीज़ जब हद से ज़्यादा तुम्हें सेटिस्फाई करने लग जाए, जब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए होती तो उसे बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। मतलब उस चीज़ में अब थोड़ी भी यूटिलिटी नहीं बाकी है। यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पस, मतलब एक से ज़्यादा कामों के लिए। कमोडिटी कैन बी सेटिस्फाई वांट मोर देन वन पर्सन। मतलब कोई चीज़ों के अंदर ये यूटिलिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा कामों को सेटिस्फाई कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी पुट द सेवरल यूज़, बहुत सारे यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पस फॉर मेनी पीपल एट द सेम पॉइंट। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके बहुत सारे चाहतों को पूरा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यानी एक यूटिलिटी, यानी एक प्रोडक्ट है और बहुत सारी यूटिलिटी को पूरा कर देती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड करता है लाइक आप जो चीज़ों में क्या यूटिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपकी वांट क्या है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंस द वांट द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। मतलब जितनी आपको चीज़ों की चाहत ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपको यूटिलिटी देगी। एज एंड व्हेन अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन यूटिलिटी डिमिनिशेस। जैसे जैसे आपकी चाहत किसी चीज़ को लेके गिरने लगती है वैसे ही वैसे आपकी यूटिलिटी भी उस चीज़ को लेके गिरने लगती है। जब आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं होगी तो आपको यूटिलिटी कहाँ से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हंग्री पर्सन फाइंड अ मोर यूटिलिटी इन फूड दैन पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। कोई भूखा हो
उसके लिए खाने की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक खाना उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देगा। मगर अगर कोई भूखा ना हो तो खाना उसे कोई यूटिलिटी नहीं देने वाला। आपका जो 10th पॉइंट है वह यूटिलिटी इज़ ए बेसिस फॉर डिमांड। यूटिलिटी एक बेसिस है डिमांड का, यानी डिमांड करने के लिए यूटिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स ए यूटिलिटी टू हिम। पर्सन किसी भी कमोडिटी को डिमांड करता है अगर वो उसको यूटिलिटी देगी तो। अगर उस चीज़ में यूटिलिटी नहीं है तो वो इस चीज़ को डिमांड नहीं करेगा, यानी यूटिलिटी डिमांड का बेसिस तो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सिक पर्सन एज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हैंस इट डिमांड अ मेडिसिन। जो भी सिक पर्सन होता है, यानी जो बीमार होता है, सिक मतलब बीमार होता है, उसकी यूटिलिटी है कि उसको दवा चाहिए। अगर इस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं पड़े तो वो नहीं खरीदेगा। कोई फालतू में दवा खरीद के अपने घर में नहीं रखता, यानी यूटिलिटी होगी तो डिमांड होगा। तो मार्केट का डिमांड अल्टीमेटली यूटिलिटी पे डिपेंड होता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपके इकोनॉमिक्स में डाला गया है, आपको पढ़ना ज़रूरी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आज के लेक्चर में बस हम इंट्रोडक्शन और फीचर करने वाले थे, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम कवर करने वाला। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू।